एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमें शाओयान कैसे इस वर्ल्ड से बाहर निकल सकता है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब शाओयान को होश आता है तो शाओयान अपने आप को फॉलन हार्ट फ्लेम के इनर वर्ल्ड में पाता है, लेकिन यहाँ भी मास्टर शाओयान को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जिसके बाद शाओयान बस यही सोच रहा था कैसे वो उस जगह से बाहर निकले, क्योंकि कुछ वक्त में मास्टर की लिमिट भी खत्म हो जाएगी और मास्टर एक गहरी नींद में चले जाएंगे। इसलिए शाओयान हार ना मानते हुए आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करता है और वो अपने ग्रीन लोटस को बाहर निकाल लेता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ अब शाओयान उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने जा रहा था और उसने अपना ग्रीन लोटस बाहर निकाल लिया था, जो देखकर मास्टर कहते हैं अरे मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। इस लोटस प्लेटफॉर्म की हेल्प से शायद तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलने के ज्यादा चांस होंगे जब मैं गहरी नींद में सो जाऊंगा, और अगर तुम इस जगह देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे तो तुम बस अर्थ स्प्लिट पिल खा लेना जो तुम्हें और कुछ टाइम दे देगा। शाओयान भी मास्टर की सारी बात अच्छे से समझ जाता है और आराम से उस लोटस में बैठकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। और आगे मास्टर शाओयान को कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे लिए तबाही हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर तुम इसमें पास हो गए तो तुम एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और फिर तुम एक असली पावर हाउस बन जाओगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और ये सीन यहीं पर कट जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम इनर कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पेनमैन के बंदे एक साथ होते हैं और नाओमी स्पीच दे रही थी। तभी वहाँ थोड़ी दूर पर व्हाइट गैंग के बंदों को देखते हैं जो शाओयान का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें एक बंदा कह रहा था ये शाओयान भी ना इसे हमेशा लाइमलाइट में ही रहना पसंद है, तो दूसरा बंदा कहता है इसने इतनी छोटी सी जिंदगी जी है और उसके बाद भी इन्हें लगता है कि शाओयान हीरो है। इधर नाओमी पेनमैन के बंदों को कह रही थी हमारे पेनमैन को शाओयान ने बनाया था जो हमारा वेल डिजर्व डोर मास्टर था, और जब इनर कोर्टयार्ड तबाह होने की कगार पे था तब शाओयान था जो आगे बढ़ा और ब्लैक हॉर्डे से आने वाले पावरफुल बंदों से बहादुरी से लड़ा और उसने हमें डिफेंड किया। और जब लाइफ और डेथ का वक्त आया तो उसने अपनी सेफ्टी की फिक्र किए बिना इनर कोर्टयार्ड को बचाने के लिए, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए शाओयान ने अपनी जान दे दी, लेकिन हम सबकी हिफाजत की। अब यहाँ हम देखते कि नाओमी के साथ साथ पेनमैन के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे, कई तो रो भी रहे थे। और अब वो हाव आगे आकर कहता है शाओयान अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन शाओयान ने जो पेनमैन क्लैन को बनाया था वो आज भी जिंदा है और क्लैन की ग्रैंड मिस्टर मास्टर की सीट हमेशा शाओयान की ही रहेगी। और हमें इनर कोर्टयार्ड के हर एक बंदे को बताना होगा कि वो हीरो जिसने सबको बचाया वो शाओयान है। वो हाव में काफी जोश दिखाई दे रहा था। इधर वो बंदा जो अपने बंटर लोगों के साथ खड़ा वो पेनमैन के बंदों की बातें सुन रहा था और अब वो कहता है इनका पेनमैन बिना शाओयान के ऐसे है जैसे टाइगर बिना शार्प तीत के। ये लोग सिर्फ वुहाव और नाओमी पर डिपेंड है, लेकिन फिर भी ये लोग फायर एनर्जी को गार्ड नहीं कर सकते हैं। चलो देखते हैं इन्हें। ये बोलते वो सारे बंदे पेनमैन की ओर बढ़ने लग जाते हैं। अब इधर वुहाव पेनमैन के बंदों से कह रहा था वो लोग जिन्हें पहले पेनमैन से प्रॉब्लम थी वो लोग शाओयान के होते हुए हमसे निपट नहीं पाए और इस मामले को हमसे जरूर उलझेंगे। तभी व्हाइट गैंग के बंदे वहाँ हैं जिन्हें देखकर पेनमैन के लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्ग हरा हुआ अटैक की ओर आता है। डरकर छे हो जाते हैं। ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि जियान की थी, जो आते ही व्हाइट गैंग को धमकाने लगती है। जियान कहती है मैं भी देखना चाहूंगी किसमें हिम्मत है जो पेनमैन के अगेंस्ट एक्शन लेने की हिम्मत करेगा। और अब जियान एक और ऐलान कर देती है। जियान कहती है अब सब मुझ पर है। मैं जियान जो स्ट्रॉन्ग लिस्ट में नंबर 1 पे हूँ, वो पेनमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए शाओयान की जगह ले रही है। कौन है जो मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहा है? और अगर आगे कुछ भी होता है उसके लिए कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा। पेनमैन के सारे बंदे जियान को ही देख रहे थे। इधर जियान को देख के व्हाइट गैंग की हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे भी जियान से उलझने की हिम्मत नहीं करते। तो ये व्हाइट गैंग के नमूने क्या ही कर सकते थे, इसलिए वो सब फौरन डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ एल्डर होते हैं और वही एल्डर शू अपनी पावर से शाओयान को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई दिनों तक कोशिश करने के बावजूद उन्हें शाओयान और फॉलन हार्ट फ्लेम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और यही दूसरे एल्डर भी एल्डर शू से कह रहे थे। तो एल्डर शू उन एल्डर से कहते हैं सारे एल्डर्स को बता दो कि टावर के लास्ट फ्लोर को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। और साथ ही वो दूसरे एल्डर से कहते हैं कि ब्लैक हॉर्न रीजन से वो लोग जिन्होंने इनर कोर्टयार्ड पर अटैक किया था, क्या उन सब के बारे में आपने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया? जिस पर वो सेकंड एल्डर कहते हैं हाँ। तो एल्डर शू कहते हैं 1 महीने में मैन पावर को इकट्ठा करो और फिर हम डोर पर जाएंगे। एक एक करके मैं उन सभी को अपने कर्मों की दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके
बाद एल्डर शू बताते हैं कि ब्लैक हॉर्न डोमेन में शाओयान का एक दूसरा भाई भी है, सीक्रेटली किसी को भेजो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगले सीन में हम फॉलन हार्ट फ्लेम के इनर वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ शाओयान अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था और अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था किसी तरह से उस फॉलन हार्ट फ्लेम के फायर से बचने के लिए और वहां से बाहर निकलने के लिए। लेकिन तभी मास्टर बताते हैं कि उनकी लिमिट अब पूरी हो चुकी है और इसके आगे मास्टर अब शाओयान की हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मास्टर ने पहले ही कहा था कि उनके अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल पावर्स थी मास्टर ने उस सारी शाओयान को दे दी है। और अब यहाँ से सब कुछ शाओयान पे ही डिपेंड करता है कि कैसे वो उस फॉलन हार्ट फ्लेम से निपटता है और उसके अगेंस्ट खुद को डिफेंड कर पाता है, और क्या शाओयान यहाँ से बाहर निकल सकता है। अब मास्टर शाओयान से बताते हैं ये लड़ाई अब ज्यादा देर की नहीं है, बस कुछ ही देर और तुम्हें इस फॉलन हार्ट फ्लेम के अगेंस्ट टिकना होगा। लेकिन तभी शाओयान को वहाँ कुछ महसूस होता है, जिसके बाद हम वहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम के इनर बॉडी को देखते हैं जो बहुत ही भयानक लग रही थी, और आते साथ ही वो शाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सोचने की बात तो ये थी कि जब शाओयान रियल वर्ल्ड में था तब तो शाओयान उस फॉलन हार्ट फ्लेम से जीत नहीं पाया था, लेकिन अब तो शाओयान उसी फॉलन हार्ट फ्लेम के इनर वर्ल्ड में है जहाँ पर वो फॉलन हार्ट फ्लेम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो क्या शाओयान उस बीस्ट को हरा सकता है और यहाँ टिक सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शाओयान को फॉलन हार्ट फ्लेम के उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एक बार फिर से मास्टर के फ्लेम ने शाओयान को बचा लिया था और शाओयान जल्द से जल्द कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन ये देखकर फॉलन हार्ट फ्लेम और ज्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे शाओयान की फ्लेम चाहिए थी, इसलिए वो शाओयान को रिफाइन करना चाहता था। और तभी एक बार फिर से फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयान पे बहुत सारी फायर से अटैक कर देता है और शाओयान और उसके ग्रीन लोटस को पूरी तरीके से घेर लेता है, जिससे अब शाओयान बीच में फंसा हुआ था और इस फायर की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी। ये देखकर शाओयान समझ जाता है कि उससे इस फायर को डिफेंड करने के लिए अपने एंशिएंट फ्लेम को यूज करना होगा, इसलिए तुरंत ही शाओयान अपने एंशिएंट फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, जो शाओयान को हर तरफ से घेर लेती है और उस फायर से प्रोटेक्ट कर रही थी। यहाँ मास्टर शाओयान से कहते हैं मुझे भरोसा है कि तुम ये कर लोगे और इस फायर को हरा दोगे, क्योंकि अब तुम्हारी और तुम्हारे मास्टर की जान तुम्हारे ही हाथों में है, इसलिए हार नहीं मानना। जिस पे शाओयान कहता है मास्टर मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आपको हारने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। शाओयान अपनी पूरी पावर्स को बढ़ा रहा था और फॉलन हार्ट फ्लेम की पावर बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी में थी, शाओयान के आसपास घूम रही थी और उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी, मगर शाओयान टिका हुआ था और फाइनली शाओयान ने उस फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर फॉलन हार्ट फ्लेम बाहर आ जाता है और इस बार तो वो और भी ज्यादा इंटेंसिटी से और भी खतरनाक अटैक करता है और ये हीट बहुत ही ज्यादा हाई थी। अब वो दोबारा से शाओयान को रिफाइन करने लगता है और एक बार जो फॉलन हार्ट फ्लेम की फायर थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, मगर शाओयान अभी भी टिका हुआ था। लेकिन इस बार शाओयान को प्रॉब्लम होने लगती है और शाओयान उस फायर की हीट बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। शाओयान अपने एंशिएंट फ्लेम की पावर बढ़ाता है मगर वो काम नहीं करती है और फॉलन हार्ट फ्लेम की उस हीट से शाओयान के कपड़े भी जलने लगते हैं। तो शाओयान तुरंत एक पिल खा के अपने ऑरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन ये देखकर फॉलन हार्ट फ्लेम और भी ज्यादा पावर्स को बढ़ा देता है और ये देखकर शाओयान कहता है फॉलन हार्ट फ्लेम तो सच में बहुत ही ज्यादा टेरिबल है, इसमें कोई वंडर की बात नहीं है मास्टर क्यों इस फॉलन हार्ट फ्लेम से लड़ने में डर रहे थे। और यहाँ शाओयान के लगभग सारे कपड़े जल चुके थे, तो शाओयान एक और पिल खाता है और अपनी फ्लेम को बढ़ाता है, लेकिन वो बस इतना ही कह रहा था मुझे अपना बेस्ट देना होगा, बाकी मरना और जीना तो भगवान के हाथों में है। अब शाओयान लगा हुआ था और ऊपर से फॉलन हार्ट फ्लेम शाओयान को देख रहा था, जो बहुत ही भयानक लग रहा था। और अब इसके आगे क्या होगा ये आपको अगले एपिसोड में पता लगेगा, जिसका नेक्स्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ 3 घंटों के अंदर ही मेरे चैनल पे